हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल LKS ऑटो में। महिंद्रा ने अपनी सबसे बेहतरीन कार महिंद्रा XUV 700 को लॉन्च कर दिया है। महिंद्रा XUV 700 को नया नेपोली ब्लैक रंग में पेश किया गया है। इसमें ब्लैक रूफ रेल्स, क्रोम एक्सेंट के साथ ब्लैक ग्रिल और ब्लैक अलॉय व्हील मिलते हैं। नेपोली ब्लैक छत के साथ एक ऑप्शनल डुअल टोन रंग उपलब्ध है। अंदर X7 और X7L वेरिएंट में डार्क क्रोम एयर वेंट और कंसोल बेजेल जैसे एनहांसमेंट हैं। 2024 XUV 700 अब X7 और X7L वेरिएंट में कैप्टन सीट्स मिल जाती है। साथ ही X7L में फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें भी मिलेंगी। स्पेसिफिक फॉर्म से X7L में महिंद्रा ने मेमोरी फंक्शन के साथ बाहरी रियर व्यू मिरर ORVM को इंटीग्रेटेड किया है और साथ ही में गाड़ी का वेटिंग पीरियड कम हो गया है और महिंद्रा ने इसमें 16 नए और फीचर्स दे दिए हैं। अगर आपको और भी जानना है तो आ जाओ फिर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा देना और कमेंट में ये जरूर बता देना कि आपकी पसंदीदा गाड़ी कौन सी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। पुरानी वाली XUV 700 की लंबाई 4695 मिलीमीटर है, चौड़ाई 1890 मिलीमीटर, ऊंचाई 1755 मिलीमीटर और इसके व्हील बेस की लंबाई 2750 मिलीमीटर है। अगर हम वही नई वाली XUV 700 की बात करें तो इसकी लंबाई 4695 मिलीमीटर है, चौड़ाई 1890 मिलीमीटर, ऊंचाई 1755 मिलीमीटर और इसके व्हील बेस की लंबाई 2750 मिलीमीटर है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि महिंद्रा ने इन दोनों के डायमेंशंस में कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो नई वाली XUV 700 का जो डायमेंशंस है वो पुरानी वाली XUV 700 के जैसा ही रहने वाला है। अब हम इन दोनों के फ्रंट के बारे में बात करते हैं। नई वाली XUV 700 में आपको वही ग्रिल मिलती है जो पुरानी वाली XUV 700 में मिलती थी। नई वाली XUV 700 में आपको पुरानी वाली XUV 700 की तरह LED हेडलैम्प मिलते हैं और साथ ही इसमें आपको ऑटो बूस्टर हेडलैम्प भी मिल जाते हैं और फ्रंट लोगो पर एक कैमरा है। वही सी शेप के आपको LED DRL देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर पुरानी वाली XUV 700 में आपको फ्रंट में जो चीजें देखने को मिलती थी उन्हीं चीजों को नई वाली XUV 700 में कंटिन्यू करा गया है। अगर हम नई वाली XUV 700 के अलॉय व्हील की बात करें तो उनको भी कंटिन्यू करा गया है। बस नई वाली जो XUV 700 है उसके अलॉय व्हील को पूरी तरह से ब्लैक कर दिया गया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। फोग लैंप को भी कंटिन्यू करा गया है। इससे साफ पता चलता है कि जो चीजें पुरानी वाली XUV 700 में मिलती थी उन्हीं चीजों को नई वाली XUV 700 में कंटिन्यू करा गया है। आपको क्या लगता है, क्या नई वाली XUV 700 में कुछ बदलाव करने चाहिए थे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम इन दोनों के पीछे के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चेंज किया गया है। इन दोनों के पीछे किसी भी तरह का चेंज नहीं किया गया है। सेम चीज आपको मिलने वाली है। नई वाली XUV 700 में आपको पुरानी वाली XUV 700 की तरह टेल लैंप मिलने वाले हैं। जब आप पुरानी वाली XUV 700 की किसी भी सीट्स को फोल्ड नहीं करोगे तब आपको इसमें 220 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और वही चीज आपको नई वाली XUV 700 में मिल जाता है और इसको पूरी तरह से ब्लैक कर दिया गया है। तो चलो अब हम इसके इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको पुरानी वाली XUV 700 की तरह डैशबोर्ड मिलने वाला है। इसके इंटीरियर में आपको एक बड़ा 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, 10 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट मिलती है और 12 स्पीकर आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें पैनोरमिक सनरूफ जो पुरानी वाली XUV 700 में मिलता था, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और बिल्ट इन एलेक्सा कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अगर हम पुरानी वाली XUV 700 के इंटीरियर के बारे में बात करें, फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स, 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हैं, लेकिन नई वाली XUV 700 में 17 के अलॉय व्हील मिलते हैं। पैनोरमिक सनरूफ मिलता है, ड्राइव मोड्स मिलता है, 360 डिग्री कैमरा, 7 एयरबैग, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, 6 वे पॉवरेज ड्राइवर सीट विथ मेमोरी एंड वेलकम फंक्शंस मिलता है और इसमें आपको 12 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है। दोनों के इंटीरियर में ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया है। नई वाली XUV 700 में आपको थोड़े बहुत चेंज देखने को मिलते हैं, बाकी सब सेम ही है। अब सेकंड रो की बात करते हैं तो इसमें आपको कैप्टन सीट्स मिल जाती है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स है और इसमें आपको इन दोनों सीट्स के लिए आर्म रेस्ट मिल जाता है।
और वो भी दोनों सीट्स के लिए, और आपको पीछे की तरफ एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं और साथ ही आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। अब बात करते हैं थर्ड रो की कि पीछे की तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ता है। यहाँ पर आपको एक बटन प्रेस करना पड़ता है और आपकी सीट्स फोल्ड हो जाती है। हेड रेस्ट एडजस्टेबल है और सीट को हम पीछे की तरफ झुका भी सकते हैं। अब हम इन दोनों के इंजन और माइलेज के बारे में बात करेंगे। नई वाली XUV 700 में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलता है। 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल जिसमें 200 PS और 380 Nm, और 2.2 लीटर डीजल 185 PS और 450 Nm दिया गया है। इन दोनों ही इंजन के साथ इसमें 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके टॉप वेरिएंट AX7 और AX7L के साथ ऑल व्हील ड्राइवट्रेन का ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन यह इसमें केवल डीजल ऑटोमेटिक पावरट्रेन के साथ ही मिलता है। अगर हम पुरानी वाली XUV 700 की बात करें तो इसमें आपको 2.0 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल यूनिट है जो 200 HP की पावर और 380 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन दिया गया है। इसमें आपको 115 HP की पावर और 360 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं दूसरी ओर 420 Nm का टॉर्क जनरेट करने में ये गाड़ी सक्षम है। इसमें 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है। इसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। अब हम इन दोनों के प्राइस के बारे में बात करेंगे। नई वाली XUV 700 की स्टार्टिंग प्राइस 13,99,000 है और इसके टॉप मॉडल का प्राइस 27,14,000 है। पुरानी वाली XUV 700 की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस 14 लाख है और इसके टॉप मॉडल का प्राइस 26,57,000 है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो नई वाली टाटा सफारी और महिंद्रा की 2024 वाली XUV 700 में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा सफारी की। 2023 टाटा सफारी में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करने वाला 3 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके इंजन में आपको 170 PS की पावर और 350 Nm का टॉर्क देने वाला 2.0 लीटर मल्टीजेट डीजल इंजन दिया गया है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की चॉइस दी गई है। अगर इसके माइलेज की बात करें तो मैनुअल में इसकी माइलेज 16.30 किलोमीटर प्रति लीटर है और ऑटोमेटिक में इसकी माइलेज 14.50 किलोमीटर प्रति लीटर है। 2023 टाटा सफारी के प्राइस की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस 16,19,000 है और इसके टॉप मॉडल की कीमत 27,34,000 है। अब बात करते हैं महिंद्रा की 2024 वाली XUV 700 के बारे में। सबसे पहले हम इसके इंजन के बारे में बात करते हैं। नई वाली XUV 700 में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलता है। 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल जिसमें 200 PS और 380 Nm, और 2.2 लीटर डीजल 185 PS और 450 Nm दिया गया है। इन दोनों ही इंजन के साथ इसमें 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके टॉप वेरिएंट AX7 और AX7L के साथ ऑल व्हील ड्राइवट्रेन का ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन यह इसमें केवल डीजल ऑटोमेटिक पावरट्रेन के साथ ही मिलता है। अब आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको अगर मौका मिले तो आप कौन सी गाड़ी खरीदोगे, टाटा की 2023 वाली नई सफारी या फिर महिंद्रा की डार्क एडिशन वाली XUV 700। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना।